नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें अंतिम अधिकार में शावक के जो 11 स्थान रूप प्रतिमाएं हैं उनको यहाँ बताया जा रहा है। प्रतिमा यानी जो बुद्धिपूर्वक त्याग किया जाता है, विचार पूर्वक पापों का या किन्हीं बातों के ग्रहण रूप से सामयिक करने का, उद्दिष्ट भोजन आदि ना करने का, जैसे जैसे आएंगे आगे तुम देखेंगे, तो उनका जो व्रत ग्रहण किया जाता है जीवन पर्यंत के लिए उसे कहते हैं प्रतिमा। वे प्रतिमा श्रावक के 11 प्रकार के टाइप्स हैं। पंचम गुणस्थान जो कहा जाता है ना, 5वां गुणस्थान देश विरत असंयम का परिहार हुआ, तो उसी के ये 11 स्थान हैं। वह बाह्य त्याग की तरफ से परिणामों की विशुद्धि कैसे होती है वो सब इसमें दिखाया है। तो अपन पहली प्रतिमा पढ़ रहे थे, उस पहली प्रतिमा का नाम है दर्शन प्रतिमा और उसके 4 विशेषण दिए थे, उसमें से 3 हो गए हैं। पहला था सम्यक दर्शन से शुद्ध हो, अर्थात सम्यक दर्शन इसका निर्मल हो, उसमें कोई शंका कांक्षा अतिचार ना हो। दूसरा था संसार शरीर भोगों से विरक्त हो, उसमें आसक्त ना हो, यद्यपि अभी भी संसार में है अर्थात घर परिवार के बीच में है और शरीर के साथ में भी है, शरीर का त्याग नहीं हो गया है और भोगों को भी यथायोग्य रूप से प्रयोग करता है, भोगता है। शरीर आदि के संबंध में भी इसकी प्रवृत्तियां राग रूप देखी जाती है, परंतु फिर भी उनसे कैसा है, अंतरंग में उदासीन है और ये उदासीनता चतुर्थ वाले की अपेक्षा से प्रकट है। तभी तो उसके नियम भी है। सम्यक दर्शन की निर्मलता है ना, तो जो निर्मलता है वो निर्मलता का कारण ही ये है कि उसका सम्यक दर्शन भी, इसका जो भोगों के प्रति भाव था, कांक्षा शंका आदि चीजें थी, वो अपने आप कम हुई है। उसके कारण से सम्यक दर्शन निर्मल है और उसी के कारण से प्रतिमा लेने का ही भाव है। प्रतिज्ञा तभी आदमी ले पाता है जब उसको कुछ लगे ऐसा कि ये ले सकता हूं मैं, मुझ में इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है कि इसका पालन कर पाऊंगा, और वैसा परिणाम उसका निर्मल हुआ हो। बिना परिणाम निर्मल हुए कोई प्रतिज्ञा नहीं निर्धारण की जा सकती। जैसे आपसे कह दें रात्रि भोजन का त्याग कर दो, यदि नहीं हो कहें तो आप बोले नहीं भैया नहीं होगा, नहीं बन पाएगा, ये होगा भविष्य में वहाँ जाएंगे, यानी उसके लेकर के, उस स्थिति को लेकर के निर्मलता नहीं है, स्पष्टता नहीं है और विशुद्धि भी नहीं वैसी कि वो त्याग कर पाए। और जिसका एक भाव बन जाए कि ये तो पाप रूप है, इसके बिना भी जीवन हो सकता है और कदाचित ना भी हो तो चलेगा, लेकिन मुझे ये कार्य नहीं करना है, तो वो परिणाम में जो दृढ़ता, निर्मलता, श्रद्धान की मजबूती आई है उसके कारण से वो प्रतिज्ञा हुई है। तो ऐसे यहाँ पर जो इसने प्रतिमा रूप प्रतिज्ञा ली कि मेरे दर्शन प्रतिमा है, यानी मैं संसार शरीर भोगों से तो विरक्त रहूंगा ही, लेकिन ये सम्यक दर्शन के जो अपने दोष हैं वो मेरे नहीं लगेंगे। मैं किसी की भी मन वचन काया से प्रशंसा नहीं करूंगा, कुदेव कुगुरु कुव्रश इनके अनायतना आदि की, वो सब नहीं पाया जाएगा। इस प्रकार का भाव बना है तब जाकर के प्रतिमा बनती। यानी जितने त्याग कहे ना वो त्याग निर्मलता के बिना असंभव जैसे है। निर्मलता होगी तो त्याग होगा। कोई मायाचार से ले ले त्याग सम्यक दर्शन के बिना ही तो उसकी अलग बात है। भोगों के अभिप्राय से व्रतों को धारण कर ले वो एक अलग विषय है, लेकिन जिसके वास्तव में प्रतिमा बन रही है, त्याग बन रहा है, तो उसके लिए उस प्रतिमा के, उस प्रतिज्ञा के योग्य निर्मलता होनी चाहिए, होगी तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर वो छूट जाएगी वापस। ऐसे ही 2 हुए। तीसरा अपन ने कल देखा था पंच गुरु चरण शरण, यानी 5 परमेष्ठी ही मेरे शरण हैं, अन्य कोई शरण नहीं है। इससे क्या निकल गया, इससे जितना सारा बाह्य वस्तुओं में, बाह्य लोगों में एक शरण मानने का, उनसे मेरा कुछ भला होगा ऐसा मानने का,
या जो ग्रहित मिथ्यात्वादी के वो सब चीजें, वो सब भी से दूर हुई। कोई देवी देवता, रागी द्वेषी अथवा अन्य कुगुरु इत्यादि का मानना तो वो वैसे भी नहीं था, उसकी वो दृढ़ता ही इससे पुष्ट हुई, क्योंकि कहा ना सम्यक दर्शन से शुद्ध है। तो किसी भी प्रकार से ये शिथिलाचार अथवा जो देव शास्त्र गुरु के बारे में विपरीतता है उसे स्वीकार नहीं करता, यानी रागी द्वेषी देवी देवताओं को ये नहीं मानता, पंच परमेष्ठी को ही अपनी शरण जानता है। और अंत में कहा था तत्व पथ ग्रह्य, इसको समझना है। तत्व पथ ग्रह्य यानी जो तत्व का पथ है, यानी न्याय नीति का मार्ग है, उसको करता है। यानी जो न्याय से नीति से चलाया हुआ कार्य है, जिसको करने में कोई सम्यक्त में व्रतों में दोष नहीं लगता, उसको करता है। और यदि किन्हीं कार्यों को करने से सम्यक्त में या व्रत में दोष लगे तो फिर वो कार्य नहीं किया जाए। जैसे बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो धर्म से कोई संबंध नहीं रखते लेकिन लोकाचार में चलते हैं। लोकाचार में लोक के आचरण में वो चीजें पाई जाती हैं, तो सम्यक दृष्टि या पंचम गुण स्थान वर्ती वो क्या करे, उनका पालन करेगी नहीं करे। जैसे उदाहरण के लिए आपको एक दृष्टांत देते कि किसी का विवाह हो रहा है, तो विवाह होता है तो दूल्हा काय पे बैठ के जाता है, घोड़े पे बैठ के जाता है। पहले हाथी पे भी बैठ के जाते थे, बग्घी पे भी बैठ के जाते लोग, समझो घोड़े पे बैठे तो घोड़े पे बैठा देते हैं, घोड़े पे बैठ के जा रहा है। तो सामान्य व्यक्ति तो चला जाएगा, कोई सम्यक दृष्टि होगा तो वो काय पे बैठेगा, घोड़े पे ही पैदल जाएगा। क्यों जी, क्या पता अपने को, क्या पता कोई मतलब अपना आप कोई सम्यक हो जाए फिर आप क्या करोगे? देखो मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, बाकी लोग घोड़े पे बैठते होंगे, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो घोड़े पे नहीं बैठूंगा क्योंकि अपन ज्ञानी है। चलो ज्ञानी जाने, चौथा जाने दो, तो ये 5वां गुण स्थान है आपका, वास्तव में 5वां है, ऐसा ऊपर ऊपर का नहीं, प्रतिमा वाली है। तो घोड़े पे बैठेगा कि नहीं? बैठ भी सकता है कि भाई घोड़े पे बैठने में कोई तकलीफ नहीं, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, उसका अपने देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत से कोई संबंध नहीं है, वह एक लोकाचार है। लोकाचार में लोक की क्रिया उस प्रकार की पाई जाती है, इसलिए कोई चौथा हो किसी का कि 5वां हो, उसको घोड़े पे बैठ करके शादी करने में कोई उसका ना सम्यक तो छूट रहा है, ना उससे कोई व्रत छूट रहा है। समझ नहीं बात? इसको बोलते हैं तत्व पथ ग्रह्य, कि जो जहाँ चल रहा है ना तो चलने दो। शादी होती जब तो बहुत सारी क्रियाएं होती है, पता नहीं क्या क्या, लीपना पोतना, वो घोड़े पे बैठ के वो ऊपर नीचे वो कुछ कुछ करते हैं, कोई नाक खींच रहा है, कोई कान खींच रहा है, तो बहुत सारी चीज चलती है। तो कोई ज्ञानी हो बोले नहीं नहीं ये सब नहीं चलेगा, ये सब अज्ञान है। ये कुछ अज्ञान नहीं है, मोह की सारी चीजें हैं। तो ये जो चल रही है ना, इनको वैसे ही चलने देना, इनको कुछ गड़बड़ नहीं करना। इनको गड़बड़ करने जाओगे तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। धर्म का लेना देना हिंसा हिंसा, देव कुदेव, आप्त अनाप्त, इन चीजों से। तो इसलिए इनके बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन्हीं कार्यों के बीच में कोई ऐसी चीज होने लग जाए जो धर्म से संबंध रखती हो और विपरीत हो रही हो, समझो शादी के फेरे पड़ रहे हैं, हाँ चालू करो पूजा, विनायक जी की पूजा चालू करो। कौन विनायक जी? गणेश जी की? नहीं ये नहीं चलेगी। नहीं, आपने तो कहा था कि जो चल रहा चलने दो, हमने ये नहीं कहा था। हमने कहा था जिनका धर्म से संबंध नहीं है, देव कुदेव शास्त्र कुशास्त्र से संबंध नहीं है, वो चीजें चलेगी। इसको बोलते हैं लोकाचार। और उस लोकाचार में धर्म का नाश नहीं हो रहा है, हमारे व्रत का नाश नहीं हो रहा है, व्रत के अनुकूल है कोई बात, लेकिन व्रत के विपरीत पड़ने लग जाए तो फिर हमें नहीं चलेगी। दीपावली पे होती पूजा, घरों में पूजा होती है, तो पूजा करने में क्यों करते हैं आप घर में पूजा दीपावली पे? सुबह करके आ गए ना मंदिर में, ठीक है कोई बात नहीं, घर में आपको करनी है, चली आ रही है, करो आप, उससे कोई व्रत का नाश नहीं होता। लेकिन तुमको पूजा करनी है और तुम तब लक्ष्मी जी की करने लगो, तो ये लक्ष्मी जी की पूजा ये लोकाचार है यद्यपि, लेकिन व्रत का नाश करेगा, सम्यक्त्व का नाश करेगा, दोष लगाएगा, इसलिए हमको वो नहीं चाहिए। उस चीज को तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। आगे बात समझ में? इसको बोलते हैं तत्व पथ ग्रह्य, यानी जो सही रास्ता है, जो विवेक से प्रयोग किया जाने लायक है, वो विवेक रखे,
आंखें मूंद करके काम नहीं करे और हर जगह व्यर्थ की उटपटांग काम नहीं करे। नहीं तो पता है क्या होगा कि जितने सम्यक दृष्टि और ज्ञानी है वो अलग ही, उनको समाज से बाहर कर दो, वो अलग ही हो जाएंगे। कोई व्यक्ति उनसे बात करना ही पसंद नहीं करे और उसका जीना मुश्किल हो जाए कि अब मैं क्या करूं, किसके साथ, क्योंकि जो व्यक्ति उसको देखे बोले अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के, ये ना घोड़े पे बैठते हैं, ना ये वो थप्पे वप्पे लगाते हैं, ये ना मेहंदी मानते हैं, कुछ नहीं करते। मेहंदी मान सकता है कि नहीं ज्ञानी? मान सकता है कि कोई विवाह का एक वो है मान लेगा। टोपी पगड़ी लगाएगा कि नहीं शादी की? शादी की पकड़ ले, मतलब बाकी सब जगह ही लगा लेना ऐसे ही। मतलब जो जो जहाँ प्रसंगानुकूल है और अभी उनसे विरक्त नहीं है, उसने त्याग नहीं किया है घर गृहस्थी का इस प्रकार से, तो वो सब उसके लिए तत्वपद ग्रही यानी विवेक से विचार करके उसका वो कर सकता है काम। हम ये नहीं कह रहे कि हर व्यक्ति ऐसा करे, शादी ना करे अच्छी बात है, विवाह ही नहीं करे, वो विरक्त रहे, स्त्री मात्र का त्याग करे, बढ़िया बात है, लेकिन कोई ना करे तो विवाह ही कर रहा है, तो जो विवाह की विधि उसी प्रकार से तो किया जाएगा ना, दूसरे प्रकार से कैसे करोगे? करने जाओगे तो फिर अजीब से हो जाओगे। रहना भी तुमको इन्हीं के बीच में है। जब तुम अलौकिक मुनि वृत्ति स्वीकार कर रहे हो फिर तुम्हारी अलग ही बात चलेगी, तुम्हारा मुनि संघ होगा, वो समाज होगा साधु समाज। अभी तुम गृहस्थ समाज में, इसलिए उन्होंने एक बहुत सुंदर पद रखा, इससे सब बातें स्पष्ट हो जाती है। तत्व पथ ग्रह्य, तत्व के पथ को ग्रहण करने वाला, यानी वह कार्य करता है जो उसके योग्य है, जो उसके गुणों में, व्रतों में, सम्यक दर्शन में दोष ना लगाए उस कार्य को करेगा, और जो कार्य दोष लगाए उसको नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आपको किसी को शंका हो कि घोड़े पे बैठना कि नहीं बैठना, तो कह रहे 5 वाला भी बैठ सकता है, तो आप तो समझ लो अपना कौन सा हो, चौथा भी हो तब भी चल सकता है। बैठना वो अच्छा नहीं है, उसमें वो दोष तो है ही, हिंसा आदि क्रोध, उसको कष्ट, लेकिन आप अपने वो त्याग ही नहीं किया ना, आपकी विरक्ति नहीं वैसी। वो त्याग तो कहाँ पर जाकर के होता है? मुनि अवस्था में, कि हमको सवारी का त्याग है, घोड़े का त्याग है, वाहन का त्याग है, वो सब त्याग तो आगे जाके होंगे। तुम सोचो कि हम तभी से कर दें, तो तुम्हारी भूमिका ठीक नहीं, विचार बराबर नहीं। अहिंसा अनुव्रत में भी तो जो था उसमें भी तो इसका जैसे अति भारारोपण जो था, अति भारारोपण, तो तुम्हारा वजन कम कर लेना भैया घोड़े पे बैठने के, हो गया तो उसके ऊपर भार ज्यादा डाल रहे हो तो भार कम करना, और क्या कर सकते हैं। तो वो ये इसके अतिचार मान जाएगा, ये जैसे करने की चीज एक है। मनुष्य यदि घोड़े पे बैठ रहा है तो वो कोई अति भारारोपण नहीं है। घोड़े की इतनी शक्ति घोड़ा है ही उसके लिए कि वह एक व्यक्ति को ले करके भार वहन कर सकता है। तुम 2-4-5 लोग बिठा दो, वो अति भारारोपण होता है। एक गाड़ी थी बैलगाड़ी, उसके ऊपर 40 किलो का सामान आ सकता है, तुमने 60 रख दिया, वो कहलाता अति भारारोपण। ये तो ना अति भारारोपण है, ये तो उसका प्रयोग है। ठीक है, तो अभी तो अणुगति भी हो तो भी प्रयोग कर सकते। हम ये नहीं कह रहे कि करना हो, तुम उल्टा मत सीख जाना कि बोले भैया सिखा रहे थे कि सब पाप ही पाप करना। हम तो कह रहे कहाँ क्या चल सकता है, अपन लोएस्ट लेवल पे भी जाकर के देखें क्या चीजें हो सकती है, तो दुविधा नहीं रहेगी कभी। ठीक है, और जिसने ज्यादा त्याग किया उसकी महिमा रहेगी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हीन कम त्याग जिसने किया है तथापि वो उस गुणस्थान को मेंटेन करके चल रहा है, क्योंकि उसकी अनुकूल है, उसके सम्यक और व्रत के अनुकूल है होगा। ठीक, समझ में आ गई बात? बस ये इस प्रकार से ये पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? ऐसा होना चाहिए। और लेकिन इसमें ये समझ में नहीं आया कि त्याग क्या होता है। हमने सोचा कि ले ले हम प्रतिमा, ले ली हमने, लेकिन करा क्या? भोगों से हमको विरक्ति है, संसार से विरक्ति है, पंचगुरु की शरण है, और हम सही काम करने लायक करते हैं, छोड़ने लायक छोड़ देते हैं। तो ये तो सामान्य रूप से सबके पाया जाता है। तो उन्होंने शर्त कही कि देखो, जो 8 मूल गुण हैं, 8 मूल गुणों का अतिचार भी दूर हो जाना चाहिए। यदि दर्शन प्रतिमा है तो उस दर्शन प्रतिमा के रहते हुए अष्ट मूल गुण जो श्रावक के कहे हैं उनमें अब अतिचार भी नहीं लगना चाहिए। तो वो अतिचार कौन से और अष्ट मूल गुण कौन से हैं? कौन से होते श्रावक के अष्ट मूल गुण? कौन से होते? बोलो भाई, हैं? नहीं पता है? एक दूसरे का बता दो, एक दो के बता दो, फिर आप बता दोगे।
बोलो मालिनी जी। श्रावक के अष्टमूल गुण कौन से होते हैं? 5 उद्दंबर का त्याग, हाँ और 3 मकार का त्याग। हाँ, कौन है 3 मकार? मकार है ना मक्का? मध्य मास मदिरा। हाँ, सॉरी, मधु मास और मदिरा। मधु मास मदिरा या मध्य मास मधुरा मदिरा मध्य मास मधु, ये 3 है मकार। मकार यानी म से चालू होने वाले, और 5 उदंबर फल, तो ये करके 8 कहे जाते हैं। मध्य का त्याग, मांस का त्याग, मधु का त्याग, तो ये तो हो गया ना पहले क्या, ये पंचम में होगा, चौथे गुण स्थान वाले को हो गया होगा कि बराबर बात है। एक सामान्य श्रावक को ही त्याग करने लायक है और अष्टम गुण ढालने योग्य है। लेकिन अभी क्या है कि दोष लग जाते थे उसमें। दोष यानी प्रत्यक्ष रूप नहीं, परोक्ष रूप से वह जो अतिचार हैं, जो मांस जैसी चीजें हो जाती हैं जिनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति की संज्ञा जैसा रहता है, उसका पूरा त्याग इससे नहीं बन पाया, उसका दोष लगता था। तो कौन से हैं मांस के अतिचार? अपन देखते हैं जिनका त्याग इस पहली प्रतिमा में पूर्ण रूप से हो जाता है और इसके पहले की भूमिका में प्रयास करता है लेकिन हो नहीं पाता। जैसे मांस है, मांस तो साक्षात जो होता है वो तो छूटा हुआ ही जैनों के घर में ही नहीं है। लेकिन जो वस्तुएं जैसे बासी अचार, 2 दिन का अचार, मुरब्बा, और क्या है, दही, अमर्यादित, मर्यादा के बाहर का घी, तेल, ये क्या है जो मर्यादा के बाहर हो गए हों, जिनके फफूंदी वगैरह लग गई हो, इस टाइप की चीजें हैं, तो उनका प्रयोग करना वो क्या है, मांस का अतिचार, मांस त्याग का अतिचार। ठीक है। बाजार का जो खाना है, मांस का समय इतना हो गया। अब बाजार का खाना है, बाजार का खाना कैसा है, अमर्यादित है कि मर्यादित है, तो उसको खाया जाए तो मांस त्याग में अतिचार लगेगा कि अनाचार होगा? अतिचार होगा कि अनाचार होगा? अनाचार क्यों होगा? अभी तो हम अतिचार समझा रहे थे। देखो 2 चीजें हैं, एक तो है घर का बना हुआ भोजन जो कि मर्यादित है। मर्यादित है यानी जितने आटा, बेसन, घी, मसाले की मर्यादा थी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, उसके भीतर रह के बना लिया और खा लिया, और उसके बाद में उसको खाना, तो कहते हैं अमर्यादित भोजन। तो ये खाना योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी ये कैसा है, दोष रूप, अतिचार रूप, किसमें? मांस के त्याग में। तो ये 2 चीजें हुई, मर्यादित भोजन, घर का अमर्यादित भोजन, और एक है घर के बाहर का बना हुआ, बाजारों का, होटल का, कहीं विवाह सम्मेलन वगैरह, इनमें जो बनता है उनका भोजन, तो वो भोजन भी अमर्यादित है। घर के 5 दिन के बाद वाला रखा हुआ भोजन, गर्मी के दिन का, वो भी अमर्यादित है। तो दोनों का सेवन किया किसी ने, तो उसके लिए मांस त्याग के व्रत में अतिचार हुआ कि वो दोषपूर्ण ही रहा पूरा का पूरा, बाहर का भोजन करे तो लग ऐसा रहा है कि अतिचार है, लेकिन जो बाहर का भोजन है ना, वो तो प्राथमिक स्थिति में कैसा है, त्याज्य। उसको अपन ये नहीं कह पाएंगे कि ये तो अमर्यादित है, लेकिन क्या चल जाता है, कौन से गुणस्थान में, चौथे तक चल जाता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान स्थिति इतनी खराब है कि वो जितने बाहर के भोजन हैं वे अपने आप में महादूषित है। एक सम्यक दृष्टि तो जाने दो, जैन को भी जाने दो, कोई भी कॉमन सेंस वाला भी व्यक्ति है, उसके भी वो चीजें खाने लायक नहीं। लोगों की तृष्णा इतनी बढ़ी हुई है कि वो किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से आंखें मूंद करके चीजें तैयार हो जाती है कि वो कोई देख ले तो वो खा ना पाए उसको। इसलिए जो बाहर की चीज है ना, बाजार का बना हुआ खाना, सारा का सारा वो हर परिस्थिति में अभक्ष रूप है। वो जीव के त्रस को ही घात को पैदा करता है, त्रस जीव का घात, स्थावर जीव का घात, अनछने जान पानी का प्रयोग इत्यादि। तो वो तो बिल्कुल ही कंप्लीटली अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल क्या मतलब, छोड़ने लायक। उसमें हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये खा लिया तो अत्याचार हो गया, वो तो खत्म ही है। हमारे एक बाई आती थी, आती है भी, उससे एक दिन ऐसी बात हुई, उनके चाय पी लो, ऐसे कुछ कहा। आप तो बाजार में चाय पी लेते होंगे, वहाँ पे होटल पे मिल जाती है। बोले मैं नहीं पीती बाजार की चाय।
अच्छा। फिर उसने गिनाना चालू किया, मैं बाजार की मिठाई भी नहीं खाती। जैन नहीं है, ऐसे ही सामान्य मतलब काम करने वाले, पोछा वगैरह बर्तन मांजे इस टाइप की बात। तो बोले मैं बाजार की चाय नहीं पीती, मिठाई नहीं खाती, कचौरी नहीं खाती, समोसा नहीं खाती, ऐसा करके उसने एक बातें बताई, इतनी इतनी साउंड नहीं खाती। मैं क्यों नहीं खाती बहन जी? तो बोली कि मैंने इनको देखा है कि क्या करते हैं, ये बनाते कैसे हैं। बोले एक दिन मैंने देखा कि ये चाय वाला क्या करता है, रात की चाय जो पत्ती है 2-3 दिन की रखी हुई है, खराब भी है, कुत्ता ही मुंह मार गया, उसमें भी उसको लेकर के अगले दिन फिर से चाय बना देता है। तब से मैंने वो चाय ही पीना बंद कर दी। कचौरी वाला, उसमें कैसा तेल रहता है, कितना पुराना रहता है, उसको गूंदते कैसे हैं, छोड़ दिया। या मिठाई ले, दुकानों पे मैं काम करती थी, तो जहाँ वो काजू हमने फैले हुए थे वहीं गैया मूत गई, गैया का मूत्र सब जगह हो गया, काजू में फैल गया, वही काजू पैक होकर के बिकने जा रहे थे। ये मैंने देखा, तो इसलिए वो काजू अपने से नहीं खाते बनते, अपन अब घर में ही बनाते, जो भी बनाते हैं ना वो घर में ही बनाते हैं, घर में ही खाते हैं, बाजार में नहीं खाते। जैन ने नहीं कहा था, किसी कुलीन व्यक्ति ने भी नहीं कहा, एक सामान्य व्यक्ति जिसको कॉमन सेंस है वो सोच करके कह सकता है कि बाजार का खाना ठीक नहीं है। ठीक है। एक और घटना बताया आपको, करीब 7-8 साल हो गए, मैं आ रहा था उधर से, गांधीनगर से, सुनाई होगी पहले आप, गांधीनगर से आ रहा था, तो वहाँ रिक्शा में बैठ, रिक्शा नहीं क्या बोलते उसको, टेम्पो टैक्सी जो भी है, तो वहाँ 5 रुपये लगते थे आने के लिए, तो मेरे पास 10 रुपये थे, तो मैंने 10 रुपये दिए उसको, उसका बस खुला नहीं था। एक और व्यक्ति भी उतरा मेरे साथ में, बड़े गणपति थे, उसने भी 10 का नोट दिया, तो उसको तो जाना था रिक्शा वाले को, तो उसने कहा एक काम करो, तुम लोग लो ये 10, मेरे को तो 10, तुम दोनों 5-5 बांट लेना। अलग फंस गए। तो वो लड़का था मेरे से छोटी उम्र का, करीब 24-26 साल का होगा। तो मैंने कहा अब क्या करें, मैंने कहा भाई 5 दे दे, निकाल के कुछ होंगे। बोले नहीं मेरे पास। मैंने कहा मेरे पास भी नहीं है, क्या करें, कुछ खरीद ले, काम करे दुकानों से, बहुत सारी दुकानें खाने पीने की भी है, पान की भी है। बोले नहीं चाहिए। मैंने कहा सेव आम कुछ तो ले ले, तो रुखुल्ले हो जाएंगे। बोले हम नहीं खाते सेव। क्या अच्छा आदमी मिला यार, सही घटना बता रहा हूँ, बना के नहीं। तो उनके ठीक है क्या करें फिर। बोले ठीक है मेरे चाचा की दुकान है फूल की, अपन चलते हैं, वहाँ शायद मिल जाएंगे। तो हम चले, ऐसे पूछा, रास्ते में बात करी उससे, तुम सेव नहीं खरीद रहे हो, पान नहीं खरीद रहे हो, कुछ सामान नहीं खरीद रहे, इतनी सारी चीज़ है। बोले हम नहीं खाते, हम बाजार की चीज़ नहीं खाते। मैंने कहा अच्छा। बोले सेव, नमकीन, नाश्ता, पोहा, जलेबी कुछ भी नहीं खाते बाजार का, होटल में नहीं खाते। क्यों नहीं खाता है कारण? तो बोला, उसने क्या कहा कि मेरी अम्मी ने बोला है कि ये जो बाजार की चीज़ें हैं ये बड़े गंदे तरीके से बनती है, ये बड़े अशुद्धता से कैसे भी करके पैसा कमाने के लिए वो उनमें कुछ भी मिलावट करके इस रूप में लोग बनाते हैं, इसलिए अपने को नहीं खाना। क्योंकि तुम्हारी इच्छा, बोले इच्छा तो कभी कभी होती है, लेकिन फिर जब अम्मी की बात याद आती है तो हम नहीं खाते। समझ में आया कौन था? एक मुस्लिम व्यक्ति था, जैन नहीं, उसको उसकी माँ ने सिखाया कि बाजार का मत खाना। बाजार का खाना कितना घटिया होता है ऐसा भारत के बच्चे को पता होना चाहिए। बाजार में क्या वस्तु मिलती है, उसमें कुछ भी नैतिकता नहीं है। जिसकी नैतिकता और जिसकी मानवता ही मरी हुई है, उस व्यक्ति के हाथ का बना हुआ कैसे खाया जा सकता? घर का अच्छा भोजन छोड़ करके ये लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कहाँ पे, बाजारों में, होटलों में, विवाह सम्मेलनों में, कौन बना रहा क्या बना रहा, कुछ ठिकाने नहीं जिसका एक ही प्रयोजन है कैसे भी करके रस आए, उसमें बेचारे गंदा मांस का मिक्सचर डाला जाए या कुछ भी चीज़ें जो तुम नहीं खाते हो, जर्दी वर्दी वो सब डाल दी जाए, उसको क्या लेना देना है। इसलिए जो सामान्य व्यक्ति है, उस सामान्य व्यक्ति के लिए बाहर का जो भोजन है वो सबसे पहले त्याज्य है। ये बाहर का खाना चलता नहीं था 101 साल पहले, ये सब मुस्लिम लोग आए 250 साल पहले, और 250 नहीं उसके पहले भी आकर के रत्नाकरण में लिखा है सब, इन लोगों ने आके सब प्रवृत्ति बिगाड़ दी कि क्या क्या बेच रहे हैं और क्या क्या लोग इनके खाने में जा रहे हैं,
ये बहुत खराब हुआ। ये सब ये नई नई चीजें हैं, ये पुरानी नहीं है। समझ में ही बात। ये रसना इंद्री के वशीभूत होके थोड़ा रस लेने के लिए सब खाने तैयार है। उसको व्रत प्रतिमा कुछ नहीं होगी, दर्शन प्रतिमा कुछ नहीं होगी, सम्यक तो भी दूर है। ठीक, वो नहीं चल पाएगा। लेकिन जो चल पाएगा वो बताते हैं आपको। ठीक है, क्या चल पाएगा? वो ये कह रहे हैं कि घर का यदि ये कदाचित अमर्यादित भोजन कर लेता है, कौन सम्यक दृष्टि हो, तो वो चल सकता है। अमर्यादित यानी 3 दिन का आटा था और उसने चौथे दिन भी खा लिया, 5वें दिन खा लिया, ऐसा नहीं महीने तक चलता रहे। मतलब वो 2-4 दिन जिसको कहते हैं ना, अभी हमको चल जाता है ना, 3 दिन का 5 दिन कर लेते हैं, 5 का 7 दिन कर लेते हैं। लेकिन इतना हमें हो जाता है, अभी इतना हम पाल नहीं पाते, हो नहीं पाता, घर में रहते हैं, बहुत सारे काम भी रहते हैं, इसलिए वो ऐसा हो जाता है कि हम यूज़ कर लेते हैं। अचार मुरब्बा 1-2 दिन का यूज़ में आ जाता है, कभी भूल जाते हैं। प्रयास करते हैं कि नहीं हो, चीज़ें निपट जाएं मर्यादा के टाइम के पहले ही, लेकिन नहीं हो तो भी वो ढक जाती है। तो उसको बोलते हैं कि इसका सम्यक दर्शन हो सकता है कि हो, हाँ व्रत दर्शन प्रतिमा नहीं। जब दर्शन प्रतिमा ग्रहण की व्यक्ति ने, तो उस संबंधी जो दोष है वो दोष निकल जाएंगे, यानी उसके अमर्यादित भोजन का पूर्ण रूप से त्याग होगा। ये कहते हैं मांस के अतिचार में। तो पहली प्रतिमा है ना, तो वो मांस संबंधी जो अतिचार लग रहे थे पहले, अब वो अतिचार नहीं लगेंगे। ये चौथे के और ये पहली प्रतिमा का अंतर है। अभी व्रत प्रतिमा नहीं आई है, अभी अणुव्रत नहीं लिए हैं। समझ में? ये तो अणुव्रत नहीं, अणुव्रत तो इसके बाद आएंगे, चौथे के बाद दूसरी प्रतिमा में आएंगे। अभी अणुव्रत आना बाकी है। यहाँ भी यद्यपि व्रत का पालन होगा, लेकिन जैसा आगे होने वाला वैसा यहाँ नहीं होगा। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती कोई जीव वो भी सामान्य रूप से ठीक ठीक रहता है, ऐसा नहीं कि तरस हिंसा करने लग जाता है, उसके भी तरस हिंसा नहीं पाई जाती, लेकिन त्याग नहीं पाया जाता है। यहाँ पर त्याग भी पाया जाएगा, लेकिन अभी हम आगे के लिए नहीं बात कर रहे, पीछे से कंपेयर कर रहे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अष्ट मूल गुण हैं उनका निरतिचार पालन हुए, अर्थात उनमें जो दोष अतिचार रूप थे पहले लग जाते थे वे नहीं पाए जाएं। यानी घर का भोजन है वह अमर्यादित हो गया, और उसको यदि कोई व्यक्ति ले रहा है तो उसका पंचम गुण स्थान संभव है क्या? नहीं। चौथा संभव है क्या? चौथा हो सकता है, पहला तो हो ही सकता है। पहले वाले के लिए क्या है? समझ में? यानी परिणामों की निर्मलता ऐसे समझना कि इसकी इतनी निर्मलता है कि नहीं, ये इसके बाहर है तो हमें नहीं मिल रहा है तो हम नहीं ग्रहण करेंगे, हमारे लिए त्याज्य है, अपन इसको ग्रहण नहीं कर सकते। और उसके लिए फिर रसना इंद्री पे जाए, वो विशेष रूप से पाई जाएगी। उसके लिए फिर परिग्रह का त्याग, परिग्रह संबंधी साधन उस प्रकार के वो सब छूटेंगे। ठीक, तो ऐसा ये एक हुआ मांस त्याग के अतिचार में। इसका अर्थ ये निकला कि अमर्यादित भोजन का त्याग वो बाद की सीढ़ी, अभी प्रश्न भी आया था अनेक लोगों का, अमर्यादित भोजन उसका त्याग पहले होता है कि जमीकंद अनंत कायिक साधारणाधिक वनस्पति उनका त्याग पहले होता है। कौन सा ज्यादा दोषपूर्ण है? तो उन्होंने कहा कि पहला दोषपूर्ण अनंत काय है, इसका त्याग पहले होता है। हाँ ध्यान रखना, लेकिन बाजार के भोजन को हमने पहले ही एक कैटेगरी में रख दिया है, उसको छोड़ के हम बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही त्याज्य है। सामान्य व्यक्ति के लिए कॉमन सेंस जो रखता हो उसके लिए त्याज्य है, वही नहीं खाए उसको देख करके भगवान इससे दूर बचे। ऐसा हमसे कभी नहीं हो कि हमको बाहर खाना पड़े। अपन ये वरदान मांगते हैं कि अपने को बाहर ही खाना पड़े, और एक समझदार होगा वो कहेगा हमको कभी ऐसा अवसर ना आए कि हमको बाहर जा करके खाना पड़े, हम नहीं खाएं कभी भी। बुद्धि चेंज होनी चाहिए ऐसी। ठीक, तो ये चल सकता है। अब है मांस ये था एक्चुअली, मैंने वो बता दिया, ये मध्य के अतिचार है। मांस के अतिचार अब बताते हैं, ये जितने बताया ना रस के संबंध में। अब क्या है, चमड़े में रखा हुआ घी, तेल, चमड़े से ढका हुआ, चमड़े के ऊपर से उससे संबंध पाया हुआ ऐसा कोई पदार्थ हो, उसका खाना, उसका प्रयोग करना, वो क्या अतिचार रूप है। साक्षात तो नहीं यूज किया, लेकिन वह त्रस जीवों की उत्पत्ति रूप हो जाता है। त्रस जीव पैदा होते रहते हैं,
इसलिए उस वस्तु का भी त्याग करना, यदि कदाचित इसने जान करके प्रयोग नहीं किया लेकिन अब कहीं से आया ही है। पहले क्या होता था, अभी तो स्टील के डब्बे वगैरह चलने लगे, लेकिन जब से मुस्लिम लोगों की यहाँ पर प्रवृत्ति चालू हुई थी तो उस समय से चमड़े की चीजें बहुत चलने लगी, पहले नहीं चला करती थी। चमड़े की मशक ने जैसे कुप्पा होता है ना, कुप्पा तो चमड़े के बनते थे, वो घी उसमें आ रहा है, तेल उसमें आ रहा है, क्योंकि वो फटता नहीं है, उसमें सामान रखा जाए अच्छे से। तो वो घी, तेल, पानी ये सब किस में आने लगे, उनमें आने लगे। बर्तनों को ढकना, साइड में रखना, तो वो चमड़े के सामान बहुत प्रयोग में होने लगे। तो वो सब जो प्रयोग है उन सब का किसी प्रकार से संबंध बन जाना घी तेल वगैरह से, उसका यूज हो जाए जाने अनजाने में, वो अतिचार है। और अब ये अतिचार को ये बुद्धिपूर्वक दूर करेगा कि ऐसा सामान तो नहीं है जो अपने त्याज्य है, जो इस प्रकार के दोषपूर्ण है, त्रस्त जीवों की हिंसा से युक्त होकर के आया है। इस प्रकार के दोष को बुद्धिपूर्वक दूर करना, सावधान रहना, इतने निर्मल होना परिणाम, तो वह बनेंगे दर्शन प्रतिमा में। और इसके पहले की अवस्था में उसमें दोष लग सकता है, करेगा ही ऐसा नहीं हम कह रहे, उससे बच बोगने का ही प्रयास कर रहा है, लेकिन किसी प्रकार से वो असावधानी से, प्रमाद से इस प्रकार की चीज प्रयोग करने में आ गई। ठीक है, तो दर्शन जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल भी जब बनता है उसमें कितने जीवों की हिंसा होती है, जब प्रोसेसिंग होती है सब होता है। हाँ, तो ऐसे दर्शन प्रतिमा वाला गाड़ी भी होती है। ऐसे तो आप गेहूं है ना, गेहूं बनने में बहुत हिंसा होती है। तो वही तो उसमें जरूर थोड़ी कि स्थावर वस्तुएं जो बन रही है आपकी चप्पल, ये कपड़े, जो आप लिख रहे हो, कॉपी, पेन, पेंसिल, इन सब के उत्पन्न होने में त्रस्त जीवों की हिंसा तो होती है। लेकिन जो चमड़ा है ना, चमड़ा त्रस्त से तो बना ही है हिंसा से, और उसके साथ में निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति है। इसलिए उसको बोला यहाँ पर कि उसके संबंध से कोई वस्तु है तो अतिचार रूप है। और ये जो आप बाकी चीजें कह रहे हैं, पेट्रोल वगैरह, तो ये निरंतर त्रस्त जीवों को पैदा नहीं कर रहा है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि कोई पंचम गुण स्थान बढ़ती है तो वह क्या करेगा, पेट्रोल का भी यूज नहीं करेगा। पेट्रोल के बनने में उस प्रकार का निरंतरता नहीं है त्रस्त जीवों की हिंसा की, इसलिए उस टाइप का नहीं हो पाएगा। इन चमड़ा वगैरह है वो तो निरंतर त्रस्त जीव से भरा हुआ है, इसलिए उसका चमड़े का साक्षात तो त्याग ही हो, तो कभी भूल के ना छुए, ये साथ में कभी आ जाए उसके लिए कहा। और क्या, चलित रस, ये अंतिम लेकर के पूरा कर। चलित रस क्या है, जिस भोजन का रस बिगड़ गया हो, वह गलती से कर ले, जैसे आम आते कि नहीं, तो बरसात पड़ जाए तो वो आम थोड़े पकना चालू हो जाते हैं। तो आप देखो, एक फाक ली अपन ने, फाक लेकर के थोड़ा सा उसका रस बिगड़ा रहता है, तो आप क्या करते हो, खा लेते हो कि फेंक देते हो? नहीं, पूरा आम बिगड़ा हो तो फेंक दोगे। एक फाक है उसकी, उस फाक के बीच में थोड़ा सा ऐसा है जो, ऐसा नहीं कि आम नहीं है, वो आम ही है, रस भी उसका आम में, लेकिन वो फिर भी चलित है, काला या थोड़ा ढीला सा, नरम सा, तो वो क्या, चलित रस में मद्य का दोष लगता है। मद्य यानी शराब, जैसे वो शराब भी क्या है, चलित रस ही तो है, वो अंगूर का बिगड़ा हुआ पूरा सड़ा हुआ सा स्वाद है। तो ऐसे वो जो ऐसे वस्तु है, वो भोजन हो गया, रस हो गया, आम, केला, ये चीजें होती है, इनके रस चलित हो जाएं, यानी जैसा उसका नेचुरल टेस्ट है वैसा ना करके डिफरेंट टाइप का आने लगे, उसको बोलते हैं चलित रस। तो गलती से ले लिया, चल जाएगा नहीं, वो चौथे गुण स्थान में हो सकता है। लेकिन जो पंचम वाला है, तो इसका अर्थ है उसको नहीं चल पाएगा। इसका अर्थ है वह जो चीजें प्रयोग कर रहा है बहुत देखभाल करके शोध के कर रहा है। और आप खा रहे थे, आप तो खाते गए, आपने कहा ठीक है, ऊपर से देखा थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, आने दो, खा लिया। आपने ज्यादा विवेक विचार नहीं रखा। जैसे कोई लोग होते ना, पूरे ही फल खा लेते, एक लिया सैंपल, कोई अंदर से सुधारा नहीं, खाना चालू, तो उसके प्रमाद ज्यादा है। और एक व्यक्ति पूरा सुधार के खा रहा है, और एक व्यक्ति सुधार ही नहीं रहा है, उसको तोड़ के भी खा रहा है, देख करके कि कुछ है तो नहीं इसमें, और इसका रंग तो नहीं बिगड़ गया है, इसमें कुछ चीजें तो नहीं पड़ गई, तो उसका और भी जो विचार है वो निर्मल है। तो ऐसा होकर के यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जिसकी दर्शन प्रतिमा है वह चलित रस का पूरा त्यागी होता है। वो त्यागी होता है, यानी ऐसा नहीं बस मन बोल दिया आज से मेरे चलित रस का त्याग है, तुम लोग जो भी मुझे सामान दो,
वो देख करके देना, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हारी, तुम जानो, हम जो भी लेंगे वो देख देख करके और शोध करके लेंगे। इस प्रकार की प्रवृत्ति आती है। कब आई? निर्मलता से। तो ऐसा होकर के ये मद्य मांस संबंधित जो अतिचार थे वो भी इसके दूर होते हैं और इस प्रकार का त्याग यहाँ पर बनता है। कौन सी प्रतिमा की बात कर रहे हैं अपन? प्रथम। और ऐसे रात्रि भोजन त्याग के लिए भी अतिचार आएंगे, क्योंकि अष्टमूल गुण में 5 उदंबर फल, मध्यमास मरुत है ही। रात्रि भोजन त्याग, छना हुआ जल प्रयोग करना, ये भी है। तो इनके अतिचार जो चौथे तक चल जाते हैं उनका चलना अब नहीं होगा, अब ये निरतिचार रूप से रहेगा। तो वो अतिचार कौन से हैं जिनका त्याग होता है वो अपन समझेंगे। तो अगर ऐसे कोई चीज टूट जाए, जैसे अभी आपने बोला कि चरित रसन, वो उसने देखा जब तक, अब वो तो टेस्ट करेगा, जब इस कोई चीज टेस्ट करने पे मालूम पड़ेगी। तो उसने टेस्ट कर लिया तो फिर मालूम पड़ा खराब है, ऐसा तो देखभाल के शोध के करिए और फिर आ जाए तो वो व्रत का भंग नहीं है। वो फिर अतिचार करेगा। वो फिर उसके लिए प्रायश्चित वगैरह है कुछ, तो वो गुरु की शरण में जाके ले। बाकी वो लेने मात्र से दोष नहीं होता। आप बिना देखे ले रहे हो तो वो सभी बेकार है, और देख देख के लिया, सावधानी से लिया, फिर भी कुछ ऐसा आ गया जो चलित रस जैसा है, तो फिर उसके लिए सामान्य प्रायश्चित। ठीक है, व्रत का भंग नहीं हो, प्रतिमा से गिरना नहीं हो, ऐसा। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मसक नवो सदा देत मोह।